आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज सच के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नटराज फाउंडेशन के अध्यक्ष ललित सिंह राजावत ने दीपावली, भैया दूज एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना दी और साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए समाज सेवा में किए गए कार्यों का सर्वप्रथम आप सभी को सादर जय माता की नमस्कार करता हूं और आपके इस चैनल के माध्यम से स्वयं को भी मेरा नाम ललित सिंह राजावत है और मैं प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण का कार्य करता हूं और क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से रेगुलर में समाज में जो भी मुझसे कर पाता है प्रयास करके सेवा करता हूं और जो भी सहयोग जो भी जिसे देना होता है निरंतर देता हूं, लेकिन ये कि इसका कभी भी दिखावा से दूर रहा। किसी प्रकार का ऐसा कुछ दिखावा नहीं रहा कि हाँ मैं मुझे उस चीज़ को दिखाना है। जैसे कि आपने देखा कि आज सेवा का स्तर काफ़ी बदला हुआ है, सेवा का स्वरूप ही बदल गया है। सेवा के नाम पर आप देख रहे हैं कि तरह तरह के लोग जो हैं आ रहे हैं, समाज में दिखा कुछ रहे हैं, मन में कुछ है, चित्त में कुछ है और हृदय में कुछ है। तो कैसे हम इस राम राज्य की परिकल्पना को पूर्णतः साकार करते हैं। आप किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए वैसे अभी हमारा कोई चुनावी अनुभव तो नहीं है मेरे पास और ना ही कभी मनसा ऐसी बनाई, बशर्ते जिस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ लोगों का रुझान है मेरे प्रति। मैं कहीं ना कहीं एक साधक हूँ और मैं एक, जैसा कि आपने देखा होगा मेरे पीछे हमारे परमाराध्य युग चेतना पुरुष मेरे गुरुदेव जी हैं, मैं एक उनका शिष्य हूँ और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और उनके निर्देशन पर केवल अपने जीवन को व्यतीत। अगर आप चुनाव लड़ते हैं जनता की डिमांड पर तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी? मेरी प्राथमिकता ये है कि जैसे कि आपने देखा है कि ये मेरा कंपनी है जो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में मैं नटराज ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और हमारे पिताजी ने हमें जब लगभग वही 2005 के बाद से मुझे अधिकार दिया निर्णय लेने का और मैं निरंतर उसको सतत चला रहा हूँ। उसके साथ मैंने इस विचारधारा को जोड़ा और मेरा एक क्लियर कट विचारधारा, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा भी है, एकल सनातनी संस्कृति और उसके अलावा नशा भय भेदभाव मुक्त सद्भावनापूर्ण मानवतावादी समाज के निर्माण के लिए मैं कार्य करना चाहता हूँ और वही मेरी जो है अंतर आत्मा मन विचार और हृदय से वही चीज़ मेरे अंदर है। क्योंकि आप एक आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, वर्तमान समय में इस समाज में कौन सी क्या क्या बुराइयां हैं जिस पर आप करना चाहते हैं? वास्तविकता ये है ना कि भाई सब आज के समय में अगर आप देखेंगे तो समाज कहता कुछ है कथनी और करनी में। अगर आप जनसेवा की बात की जाए तो जनसेवा में जनसेवियों का कथन कुछ है और वो करते कुछ है। कहीं ना कहीं जो भावनावान आस्थावान और जो लोग हैं कि निचले स्तर के हैं, वो जिन पर उन्हें ध्यान देना चाहिए, मूलभूत तौर पे जिनके पीछे उनको कार्य करना चाहिए, जो सबसे पिछड़े वर्ग में खड़ा हुआ है, पिछले वर्ग तो दलित है, शोषित है, वंचित है, तो वो वंचित ही रह जा रहा है। उस तक वो व्यवस्थाएं, वो योजनाएं, सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। तो आखिर आप इन योजनाओं का लाभ जनमानस को कैसे दिला पाएंगे? जब हमारे पास, चूंकि हमने कहा था कि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन जब समाज में लोगों के बीच ये मेरा स्वयं का निर्णय नहीं है, लोगों का कहना रहा, निरंतर वो कहते रहे। मैं चूंकि जिस क्षेत्र में भी हूँ तो जो भी मेरे व्यापार से भी मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ उनका भी निरंतर ये कहना रहता है। कई हमारे जो है आदरणीय हैं तो उनको भी बराबर ये कहना रहता है कि ऐसा करिए ललित जी, अब आप आइए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि लोग आपकी डिमांड कर रहे हैं जी, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा नीति को स्थापित करना है समाज के बीच। मैं चाहता हूं कि समाज केवल समाज सेवी के नाम को न करे, उसके अंदर मूलभूत जो है उसके अंदर ये होना चाहिए, मानव है लेकिन मानव मूल्य को भी स्थापित किया जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी, मौजूदा समय में दीपावली का त्योहार आने वाला है, जी, भाई दूज है और छठ का त्योहार है, तो इसमें अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र की जनता को ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है और वैसे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ खासकर अपने भाइयों को कि जो जगत जननी है, जिस प्रकार से जगत जननी ने पूरे सृष्टि का निर्माण करके जग का निर्माण किया, उस प्रकार से जो मूल्य जननी है, जो मातृशक्ति है, प्रयास करके उनका सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें। और कहीं कर सबसे जो सरल और सहज तौर पे मैंने देखा है कि लोग कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग गाली भी कहते हैं,
उस ऐसा उपयोग ना करें। जो जन्म देने वाली है, जो जन्म जात्री है, वही सब कुछ है। आप उनका सम्मान करें। और उनकी दूसरी चीज़, जो हम लोग त्यौहार हैं, इस त्योहारों में ये जो प्रथा बनी हुई है नशे की, ये नशे को ख़त्म कर दें, क्योंकि इससे आपका चारित्रिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक हर तरह से आपका नुकसान होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर जीवन संकल्प के साथ जीना चाहिए और पल प्रतिपल संकल्प लेना चाहिए। इसलिए अपने अवगुण दोषों को, अगर आप बैठेंगे तो उस पूजन स्थान में बैठने के बाद माँ और गणपति देव महाराज के सामने ही बैठ कर, जिसको भी, जो इष्ट या गुरु जिसको भी आप मानते हो, जो भी मानने वाले हो, उसके सामने बैठ करके उनके चरणों में उस चीज़ का त्याग करें, अपनी बुराइयों का त्याग करें। बुराइयों का त्याग करके आप